हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार पुलिस 21,291 पद की जो बहाली आई थी और जो एग्ज़ाम रद्द किया गया था, वो एग्ज़ाम फिर से आने वाला है। सीएसबीसी ने इसका एग्ज़ाम मार्च 2024 तक कंडक्ट करा लेगा। तो इसके लिए हम लेके आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2024, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए आप इसे कवर कर ले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जो भी नई अपडेट हो वो आप तक जल्दी पहुंचे। तो शुरू करते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, नदी शब्द की पुल्लिंग रूप क्या है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए में है नद, ऑप्शन बी में समुद्र, ऑप्शन बी में सागर, ऑप्शन सी में समुद्र और ऑप्शन डी में है नहर। तो नद का पुल्लिंग शब्द, नदी का पुल्लिंग शब्द नद होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका इस नदी जो है एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नदी शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास होता है? हाथों हाथ में कौन सा समास होता है? देखिए फ्रेंड्स, हाथों हाथ में जो है आपका व्यव व्ययीभाव समास होता है। व्ययीभाव समास होता है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, व्ययीभाव समास किसे कहा जाता है? आप देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यव हो तो उसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो जलज शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका जल में जन्म लेने वाला जो हो उसे जलज शब्द कहा जाता है। और देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि जलज शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जलज शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की चयनित करें। तो देखिए, इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन ए में है एला, ऑप्शन बी में है गुलाब, ऑप्शन सी में है बादल और ऑप्शन डी में है घर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एला। एला का तद्भव देखिए, एला जो है एक तत्सम शब्द है। और यही पूछा जाए कि एला का इसमें जो है कि तत्सम शब्द जो है, एला का तत्भव शब्द कौन सा होगा? तो एला का तत्भव रूप जो होता है वो इलायची होता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है? देखिए, मोर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए तो मोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिखी। सिखी जो है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें मोर का पर्यायवाची शब्द और भी है। अगर ऑप्शन में पहले से दिया रहा है मोर की जगह, सिखी की जगह अगर मयूर हो या कलापी हो या तर्क प्रिय हो या मेह प्रिय हो, ये सब जो है आपका मोर का ही पर्यायवाची शब्द है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयनित करें। तो तद्भव शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर डी मुंह होगा। मुंह एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसी में अगर आपसे पूछ दे कि तत्सम मुंह का तत्सम शब्द जो है मुंह का वो कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मुख। ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पर्वत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत। ठीक है, देखिए, नग का पर्यायवाची शब्द और भी है इसमें। पर्वत की जगह अगर आपसे कुछ और भी मिले, जैसे देखिए आपका भूधर भी हो सकता है, महीधर भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, नगपति भी हो सकता है, शिखर भी हो सकता है, ये सभी जो है ये आपका नग का पर्यायवाची शब्द है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के समानार्थी शब्द का चयनित करें। अतुल शब्द, तो अतुल शब्द जो होता है आपका, अतुल शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका, ऑप्शन में दिया हुआ है जल, ऑप्शन बी में पहाड़, ऑप्शन सी में अद्वितीय और ऑप्शन डी में है विभूति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय। ठीक है, इसका भी समानार्थी शब्द अगर पूछा जाए, अतुल का समानार्थी शब्द अद्वितीय के जगह दूसरा भी हो सकता है आपका ऑप्शन में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर इसमें अनुपम भी हो सकता है आपका, उपमार्हित भी हो सकता है, अद्भुत भी हो सकता है, अनूठा भी हो सकता है। ये सब सभी के सभी अतुल का समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला देखिए,
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। तो ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ। कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ मतलब हो जाएगा, देखिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द जो है ये शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है कि अधिक उम्र वाला। ज्येष्ठ मतलब अधिक उम्र वाला। ये कनिष्ठ का शब्द हो ये कम उम्र वाला। कनिष्ठ मतलब कम उम्र वाला और ज्येष्ठ मतलब अधिक उम्र वाला। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो देखिए कृपण शब्द, तो कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका दाता। दाता हो जाएगा कृपण का विपरीतार्थक शब्द। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसका अगर विलोम शब्द पूछेगा, कृपण का अगर विलोम शब्द पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उदार या दानी या मुक्त या हस्त, ये सभी के सभी विलोम शब्द होता है कृपण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अरविंद। अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर कमल का पर्यायवाची शब्द अगर इसमें और भी जोड़ा जाए तो इसमें यहाँ पे आपका पद भी पर्यायवाची शब्द है कमल का, शतदल भी है पर्यायवाची शब्द कमल का, अंबुज, जलज, कंज, नीरज, सरोज, राजीव, ये सभी के सभी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर ऑफ पॉलिटी। इसका ऑब्स्ट्रैक्ट करेक्ट फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, सॉरी। देखिए पॉलिटनेस इज द करेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर ऑफ पॉलिटी। इसका मतलब हो जाएगा कि पॉलिटी जो है ये अब ऑब्जेक्टिव है और पॉलिटनेस जो है ये ऑब्स्ट्रैक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव दी प्लुरल ऑफ हिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देयर। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट दी विच ऑफ करेक्टली स्प्लिट। इसमें आपका सही कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 14 का ऑप्शन हो जाएगा इमीडिएटली। तो इमीडिएटली में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमीडिएटली होता है। और 15 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए बैगेज। बैगेज जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बैगेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कॉट 40 डिग्री बटा 10 50 डिग्री माइनस 1/2 ब्रैकेट कॉस 35 डिग्री बटा साइन 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसे फार्मूला के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए आपको बता दें कि हम इसे इसे 1050 बटा 1050 लिख सकते हैं माइनस 1/2 साइन 1/2 साइन 55 बटा 2 साइन 55 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कॉट 40 डिग्री को हम देखिए कॉट 40 डिग्री बराबर होता है 10 90 डिग्री माइनस 40, यानी कि 10 90 डिग्री माइनस 40। तो अगर कॉट 40 डिग्री है तो वहाँ पे आप 10 90 डिग्री माइनस 40, तो 10 90 डिग्री में से 40 गिराया तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कॉट 40 की जगह 10 50 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉट 40 की जगह 10 50 कर सकते हैं। और वही आपका हो जाएगा कोसेक 35 डिग्री। कोसेक 35 डिग्री की जगह आप साइन 55 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक 35 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 90 में से 35 गया तो 55 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद आपका 1/2 साइन 55 को आप क्रॉस करके इसका निकाल दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्पेस के कारण हम इसे नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 + 10a बटा 1 - 10a। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। रेखांकित करना है दो रेखा के बीच का कोण को रेखांकित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 135 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन का, यदि तीन बिंदु 1 और 2 3y और -3 समरेखी हो तो y का मान क्या होगा? तो इसका y का मान हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर और उसकी परिधि का अंतर 8 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या का परिधि, तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसे त्रिज्या r - r करके आप इसे निकाल सकते हैं। परिधि का फार्मूला लगा के आप इसे निकाल सकते हैं। त्रिज्या r - r बराबर 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, और परिधि बराबर हो जाता है 2πr। परिधि बराबर 2πr हो जाता है। तो 2π का मान डाल के और r जो भी r त्रिज्या का मान डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन आपका। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। देखिए 21 का, आप इसे नीचे से शुरू कर सकते हैं। ऊपर वाला जो भी सेम है 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 प्लस, इसको तोड़ सकते हैं। 2 को प्लस करके 2 और एक 3 बटा 2 करके और फिर नेक्स्ट ऊपर करके फिर आप इसे बना सकते हैं। देखिए आपको बता दें, इसमें आपका हो जाएगा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 3 बटा 2। ठीक है, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर हो जाएगा आपका 1 + 1 बटा 1 प्लस 2 बटा 3। इसी तरह से आप आगे पीछे करके इसका बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपया भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की को 5 रुपया तथा प्रति लड़के को 4 रुपया दिया जाए तो लड़कियां एवं लड़कों को अलग अलग परिमाण की संख्या बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे मान कर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप लड़का को मान लो, लड़के को अगर मान लीजिए एक्स लड़के को मान लीजिए और वाई अगर लड़की को मान लीजिए, तो एक्स प्लस वाई लड़की हो गया। तो टोटल कुल 36 काम करने का जो है ये 36 है। तो आप इसे 36 कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि प्रति लड़का को 5 और प्रति लड़की को 4। तो आप इसे 5x और 4y करके और 166 है तो 166 करके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप 5 से गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5x और 5y। ठीक है, बराबर 36 को गुना करिएगा तो 108 हो जाएगा आपका। ठीक है, 180 हो जाएगा, सॉरी 180। यहाँ से आपका 5 से 5 करके y बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर 14 हो जाएगा तो फिर y का मान रख के x का मान आप निकाल लीजिएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 और 14। y का मान 14 हुआ तो और a का मान 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में ये फार्मूला के साथ बना हुआ है, log sm प्लस log s, ये फार्मूला के साथ बना हुआ है, ये भी आप निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24। 23 नंबर और 24 नंबर जो है ये फार्मूला के साथ बना हुआ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम n प्राकृत संख्या के माध्य कितना होगा? तो माध्य निकालने के लिए हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n/n। ठीक है,
बराबर n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n। तो इससे हो जाएगा आपका n से n खत्म हो जाएगा तो n प्लस 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो वायसराय के कार्यकारिणी में सम्मिलित हुआ था, ये हो जाएगा आपका। देखिए, वर्ष 1946 में लियाकत अली खान जो है ये वित्त विभाग को वायसराय के कार्यकारिणी में शामिल हुआ था। ठीक है, अभी देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन भी लियाकत अली खान के द्वारा ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान। ठीक है, वही देखिए, लियाकत अली खान जो है ये आपका पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? देखिए, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक आपका ऑप्शन में ए है अशोक, ये भी थे। ऑप्शन बी है कनिष्क, ये भी थे। ऑप्शन सी में हर्षवर्धन, ये भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया था और इसी के काल में आपका विदेशों में प्रचार प्रसार भी हुआ था बौद्ध धर्म का, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वही कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, और हर्ष बौद्ध धर्म के महान शाखा जो हर्षवर्धन थे ये बौद्ध का महान शाखा को मानते थे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो 1912 में जो सदस्य थे रॉयल कमीशन ऑल पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया का जो 1912 में जो सदस्य थे ये नहीं थे। ये कौन थे? ये हो जाएगा आपके बाल गंगाधर तिलक जो थे ये आपके नहीं थे। बाकी सब गोपाल कृष्ण गोखले, वेलेंटिन सिरोल और अब्दुल रहीम ये सब थे, पर ये बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, देखिए, भारत में रॉयल कमीशन का इस लंगटन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी लंगटन कमीशन के नाम से रॉयल कमीशन के जो है दूसरा नाम आपका इसी लंगटन कमीशन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, देखिए, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भी दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था। गांधी जी जो अपना प्रथम सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश और स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, कांग्रेस को जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में उसी के संकल्प पारित किया था, विधि के समक्ष या जाति या पुरुष स्त्री पुरुष के लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए। ठीक है, ये 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची का अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, 1931 में जो कराची का अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के दोनों गुट जो है एक हो गए थे, दोनों गुट जो है एक हो गए थे। और यह लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के, इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो है इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका रोपर स्थल पंजाब में है? तो आपका जो है रोपर स्थल हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायटोला और जासीलपुर ये जो है आपका पंजाब में है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान देखिए, संदर्भ सभ्यता जो है वर्तमान में पाकिस्तान में ही फैला हुआ है। ठीक है, और संदर्भ सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल जो है ये राखी गढ़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो आपको हो जाएगा महान शहीद जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत के वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो था वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉर्ड इरविन का भारत में वायसराय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये हो जाएगा आपका 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का काल था। और इसमें अगर पूछा जाए कि महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 23 मार्च 1931 को इसकी फांसी हुई थी। कहाँ हुई थी? देखिए इसका फांसी जो है आपका लाहौर के षड्यंत्र के कारण यहाँ जो है फांसी दिया गया था। इन्हें पुलिस अधिकारी सौंडर की हत्या के आरोप में फांसी लगाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज की संस्थापक हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय जो है ये 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ब्रह्म समाज के संचालक जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का संचालक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका संचालक आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। संचालक देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ही तत्वबोधिनी नामक पत्रिका लिखी थी। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो देखिए गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो लुम्बिनी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी भी बता दें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, और देखिए गौतम बुद्ध के जन्म जो है शाक्य गणराज में हुआ था। शाक्य गणराज में। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन, ये भी शाक्य गणराज के शासक थे। ठीक है, अच्छा देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। ठीक है, और इनका जो है ये प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएगा आपका अश्व घोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अश्व घोष जो थे ये बुद्ध चरित्र के लेखक थे। देखिए बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म के रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। इसमें अश्व घोष बौद्ध धर्म के वाल्मीकि कहा जाता है। अश्व घोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और ये जो है अश्व घोष ये आपका पाटलिपुत्र के निवासी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी के निवासी को लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। देखिए लोहा का ज्ञान जो है आपका ऋग्वेद काल के आर्यों को भी नहीं था। ये तो लोहा का प्रयोग भारत के उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो लोहा का प्रयोग फर्स्ट बार हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और वही देखिए चांदी का प्रयोग जो है भारत के सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने किया था। चांदी का प्रयोग हड़प्पा वासी ने किया था। तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला प्रथम धातु है तांबा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, दिल्ली की किस सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रथा प्रारंभ की थी? दिल्ली की किस सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रारंभ प्रथा शुरू की थी? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दिल्ली के सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने का प्रथा शुरू की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए प्रथम सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन देने का शुरुआत किया था ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत के आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी हो जाएगा आपका वातापी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी वातापी हो जाएगा। और देखिए मानखेत्र राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। मानखेत्र जो थे वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कांची जो है कांची ये आपका पल्लव वंश की राजधानी थी। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये हो जाएगा आपका प्राचीन काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसने जैन धर्म की पहले तीर्थकरों के जीवनी लिखा हुआ। उसमें जो है ना कि जैन धर्म के तीर्थकर जो भी थे उनके जीवनी लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसको सुमेलित करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा कानपुर नाना साहिब के, कानपुर जो था वो नाना साहिब सही है। झांसी, झांसी लक्ष्मीबाई के लिए है, ये भी सही है। ग्वालियर, ग्वालियर में तात्या टोपे था, ये भी सही है। आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इलाहाबाद जो है कुंवर सिंह के लिए नहीं था। ठीक है, ये गलत है। इलाहाबाद में आपका लियाकत अली खां थे, जो 1957 के विद्रोह के नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर आरा बिहार के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे ना। ठीक है, देखिए, और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी में से एक थे। उन्होंने 1957 की क्रांति जो है आपका बिहार में ही हुआ था। और लक्ष्मीबाई के जो है दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र जो थे ये दामोदर राव थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब जो थे वो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। ठीक है, जो कानपुर का अधिवेशन किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डेक्कन वर्ग जो है किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ये हो जाएगा आपका डेक्कन वर्ग दक्षिण अफ्रीका का जो है ना, दक्षिण अफ्रीका संघ के प्रसिद्ध पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय किस समूह में है? अधिकतर भारतीय जो है किस समूह से है? तो ये हो जाएगा आपका कोकेशियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोकेशियन से है, अधिकतर भारतीय जो है कोकेशियन से है। ठीक है, भारत की आबादी जो है ये मिश्रित समूह से होता है। भारत की आबादी मिश्रित समूह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 43 क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को आपका उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंध जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और यही देखिए उष्ण कटिबंधीय में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? तो कोहरे का निर्माण जो है, देखिए आपका समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण जो है ये है आपका अभिवहन। अभिवहन जो है ये कोहरे का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रे की सही क्रम बताइए। तो इसका क्रम हो जाएगा आपका चौडिंग, सिपकी, मुसिंग, ये जो हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए हिमालय पर्वतमाला का काराकोरम श्रेणी से पटकाई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यहीं पे आपका देखिए शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिवकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और तुरजू दर्रा जो है ये मणिपुर में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी दर्रे के बारे में पूछ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा नदी के सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका गंगा नदी का सहायक नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी ये हो जाएगा आपका सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और सोन नदी का लगभग 784 किलोमीटर प्रवाहित होकर पटना के समीप मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए कोसी नदी जो है गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है। गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है कोसी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुष्क खेती के प्रमुख जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाजरा। बाजरा जो है ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और वही गन्ना और गेहूं को जो है ना, भारत का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना और गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह को नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? नदियों का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट है, तो ये हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, सतलज व सिंधु नदी का समूह जो है ये मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। देखिए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है जो 29 किलोमीटर है। भारत में बहने वाला सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गए पर्वत श्रेणी का अनुक्रमण सही बताइए। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए जो है पर्वत श्रेणी का अनुक्रमण ये हो जाएगा आपका सोन पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी है? तो ये हो जाएगा आपका भारत का जो है ना एकांतरित अधिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे समुद्र में 200 समुद्री मील तक की दूरी है। तो 200 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता हजारी सबसे लंबी राजमार्ग है जो 1949 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक का जो है ये आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या आपका हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12। देखिए, लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही आबादी होती है, लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही आबादी होती है। देखिए, इसमें बड़े द्वीप जो है आंट्रेट द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़े द्वीप आंट्रेट द्वीप है। और पिटरी द्वीप एक है लक्षद्वीप का जहां मनुष्य निवास नहीं करता, वहां सिर्फ एक पक्षी अभ्यारण्य ही बना दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन सी है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। ठीक है, हरिकोटा ट्रिक, बाकी भटकल और एलिफेंटा जो है ये आपका अरब सागर में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरिकोटा और टिटिक द्वीप जो है ना बंगाल की खाड़ी में, और हरिकोटा भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है आपका लूनी नदी। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है, और लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लूनी नदी का जो है ना कक्ष किरण जो है ये विलीन हो जाता है, इसकी पानी जो है नमकीन होती है, ये नदी नमकीन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो है आपका बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु भारत में जो है विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे।
जिसे आप मनुस्मृति भी बोला जाता है, हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता थे। ठीक है। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समिति बनाई गई थी, जिसमें 1931 से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी ही थे। ठीक है। और BR अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? किसी राज्य का कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान होता है, तो ये हो जाता है आपका राज्यपाल। देखिए, हमारे देश में किसी राज्य का कार्यपालिका शक्ति प्रधान राज्यपाल ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व मंत्रिमंडल शामिल किया जाता है। और आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित क्रम की स्वच्छता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए हमारे संविधान के भाग 3 में जो है उपबंधित धर्म के अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म के स्वच्छता था, और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित दिया हुआ था, जो अनुच्छेद 25 में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्रावधान प्राप्त है, ये हो जाएगा आपका संसद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नागरिकता संबंधित विधान संसद ने 1956, 1986, 1992, 2003, 2015 एवं 2019 में बनाया गया था। ठीक है, और इसी में आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता भारत में जो है ना एकल नागरिकता है, और वही आपका ब्रिटेन जो है एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। देखिए, मूल अधिकार जो है वयस्क मताधिकार का उम्र 21 वर्ष थी, जो आपको घटाकर 1989 में इसे 18 वर्ष कर दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13, 251 और 254। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये आपका न्यायवादी की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपके प्रथम भारतीय कानून मंत्री भी थे। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और बी.एन. राव जो थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे। बी.एन. राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत एक
भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है आपका लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उसे हटा भी सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपको प्रस्तावना में जो हो जाएगा, देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र का अखंडता, ये जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए, प्रस्तावना जो है केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक को सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरे तो बालक जो है गाड़ी की ओर गिर जाएगी। बालक गाड़ी की ओर गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी का वक्रता के कारण वहां सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण बताइए। वर्षा के बूंदे गोल होने का क्या कारण है? तो वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण आपका हो जाएगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा जो है गोल होता है। देखिए, द्रव का ताप जो है बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो है इंद्रधनुष बनती है। जल के छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई हो जाएगी आपका व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का अनुक्रमण कितना होगा? तो स्वतंत्र रूप से देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गिरने के समय का वर्ग। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है गुरुत्व के कारण समय के वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये गिरने का समय का वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसका विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा? तो देखिए, उसका विस्थापन का परिमाण हो जाएगा 10 किलोमीटर। देखिए, आपका हो जाएगा, आप इसे निकाल भी सकते हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व अगर चला और 6 किलोमीटर उत्तर, तो 6 किलोमीटर उत्तर चला तो 6 किलोमीटर उत्तर 8 किलोमीटर पूर्व हो गया। ठीक है, ये होगा 6, ये हो जाएगा 8, इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आप इसे कर्ण बोलते हैं, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आपको ये निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, 8 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर कर दीजिए। 8 के स्क्वायर रूट अंडर 8 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर बराबर 10 किलोमीटर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है, तो उसका घनत्व का अनुपात कितना होगा? तो उसका घनत्व का अनुपात हो जाएगा आपका
1:4, घनत्व का अनुपात हो जाएगा 1:4। देखिए घनत्व का जो है फॉर्मूला आपका द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वाट, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है ऐसे, और शक्ति का मात्रक आपका अश्व शक्ति भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अश्व शक्ति, जूल प्रति सेकेंड और वाट, शक्ति का मात्रक तीनों होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय या जूल बटा सेकेंड या वाट, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? तो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, ये हो जाएगा आपका ध्रुवन। ध्रुवन की घटना जो है ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। ध्रुवन का प्रयोग प्रकाश की चमक को कम करने में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आस्वन, आस्वन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आस्वन। सूरा का शुद्ध अल्कोहल जो है आस्वन प्रक्रमण से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है? इसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन रहा है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, इसका जो मेन कारण है ये लैक्टिक अम्ल का कारण है। देखिए लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण या थकावट का अनुभव कराता है लैक्टिक अम्ल। जैसे देखिए सेब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है, और सिरका जो है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला देखिए, कांच के फ्लक्स में भरे द्रव का द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है साधारण लवण, ठीक है। देखिए साधारण लवण का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका NaCl, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित करता है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में जो निर्मित करता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी CO+N2। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में CO+N2 से निर्मित है। ये प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने के लिए बनता है। चलिए अगला देखिए, डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम Mg का अयस्क है, डोलोमाइट मैग्नीशियम Mg का अयस्क है, ठीक है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgCO3 × CaCO3 होता है। और ये देखिए डोलोमाइट जो है तलचट्टी चट्टानों के प्राथमिक घटक होता है, तलचट्टी चट्टान के प्राथमिक घटक होता है। देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नेसाइट का सूत्र है आपका MgCO3, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया जो है ये आपका पानी के भाप में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी को भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं, पानी को भाप में बदलना ये भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, जल का बर्फ बनना ये भौतिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना और दूध से दही का बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, अम्लीय घोल का pH मान देखिए, एक अम्लीय घोल का pH मान हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्षारीय घोल का pH मान हो जाएगा 7।
अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक तत्व, अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में विभिन्न होते हैं? आइसोटोप हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या में विभिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये आपका हो जाएगा 0.03% वायुमंडल में कार्बन की मात्रा है, ठीक है। और देखिए, ठोस बर्फ शुष्क CO2 गैस है, ठोस बर्फ जो है शुष्क, ये CO2 गैस ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है, नाइट्रोजन का सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है, इसका प्रतिशत हो जाएगा 78%, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति हो जाएगा आपका जीन के वैज्ञानिक नाम जिससे दो शब्द होते हैं, द्विनाम पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जीव के वैज्ञानिक नामकरण जिससे दो शब्द है, द्विनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो पादप रोग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चुकंदर का केंद्र विगलन जो है ये आपका खनिज की कमी से होता है। और वही चुकंदर का हॉट रॉट रोग जो है ये बोरोन की कमी से होगा। धान में खैरा रोग अगर लग गया तो ये जस्ता की कमी से होगा। नींबू में लिट्रिक लीफ रोग लगा तो ये तांबा की कमी से होता है। आम एवं बैगन में लिट्रिक लीफ रोग आता है, ये जस्ता की कमी से होता है। ये भी सब आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लीवरवर्ट है तो ये है आपका ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, इसे लीवरवर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, पैंक्रियाज जो है मेढक में पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका अमाशय तथा ड्यूओडियन के बीच, अगला क्वेश्चन, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय जो है इसका निम्नलिखित भाग होता है, इसमें होता है 2 अलंग और 1 निलय। मेढक के 2 अलंग 1 निलय होता है। इसकी जो है हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है, इसे आप शीत रक्तीय प्राणी भी कहते हैं, मेढक को शीत रक्तीय प्राणी कहते हैं। और वही देखिए, मछली का हृदय 2 कोष्ठ में होते हैं, मछली का हृदय अगर पूछा जाए तो ये 2 कोष्ठ में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रोसिस्टियम पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में वयस्क में कुल 206 अस्थियां होते हैं, हड्डियां होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, ये हो जाएगा आपका मेसोडर्म कोशा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका की प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति जो है ये पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैना निम्नलिखित किसका घटक है? तो गैना जो है आपका हो जाएगा हरित लवण, गैना हरित लवण का घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलिसभूत उपस्थित पाई जाती है, ये हो जाएगा आपका सुप्रा एस्कैपुला में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना हो तो इस वीडियो पर आप टैप करके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।